तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तक लगातार आपको दिखा रहा है कवरेज रिया चक्रवर्ती से। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में मुंबई में इस समय पूछताछ चल रही है और यह माना जा रहा है कि आज रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि अब तक जो बातें सामने आई हैं, रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं और जो 3 गवाहों ने बड़ी बातें कही हैं, उसके आधार पर रिया अगर एनसीबी के सवालों के संतुष्ट करने वाले जवाब नहीं दे पाती है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए आशुतोष मिश्रा वहां पर मौजूद हैं एनसीबी दफ्तर पर। एनसीबी दफ्तर पर ही मुनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं। मौसमी सिंह वहां से लगातार रिपोर्ट कर रही हैं। अरविंद ओझा पहले दिन से इस मामले की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। मुनीश पांडे बताइए क्या अपडेट आपके पास आ रहा है? जी देखिए, पूछताछ इस वक्त चल रही है रिया चक्रवर्ती से और कहीं ना कहीं जो एनसीबी है उनके लिए ये मुश्किल नहीं है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उनके लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि एक ऐसा केस बनाया जाए जो कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में कोर्ट में भी आगे जाकर खड़ा हो। अभी जो केस बन पा रहा है उसमें ये तो साफ हो जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स मंगाए हैं। किसके लिए मंगाए हैं, क्यों मंगाए हैं, पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं, इस बारे में अभी भी पूछताछ चल रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने जितने भी सवाल थे ड्रग्स को मंगाने से लेकर ड्रग्स खरीदने को लेकर, उन सब को लेकर उन्होंने मना कर दिया है। और कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने ये बताया हुआ है कि मैंने तो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाया हुआ था। लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ इसके लिए अगर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करते हो कि उन्होंने ड्रग्स मंगाया हुआ है तो कहीं ना कहीं ये केस कमजोर पड़ जाएगा और इसमें बहुत मुमकिन है कि जब कोर्ट में आगे बड़ी खबर आ रही है, आपसे इस पर भी अपडेट लेना चाहेंगे। खबर यह आ रही है कि कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ होगी। कल आज तक ने आपको बताया था कि सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर एम्स की मेडिकल टीम ने कुछ सवाल उठाए हैं। एम्स की मेडिकल टीम ने पूछा है सुशांत की गर्दन के जख्मों को लेकर कि ये जैसा आपने रिपोर्ट में दिखाया वैसा लगता क्यों नहीं है। इस चीज को लेकर 4-5 सवाल एम्स की मेडिकल टीम ने कूपर अस्पताल से दागे हैं। उनके डॉक्टरों से पूछताछ हो सकती है। बताइए मुनीश पांडे विस्तार से इसके बारे में। जी देखिए, ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट 2 ऐसी चीज़ें हैं इस पूरे के पूरे मामले की जांच में सीबीआई के लिए जो इस पूरे जांच की दिशा तय कर सकती हैं, क्योंकि अभी तक जो सबूत उनके हाथ लगे हैं उससे बहुत कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन जो एम्स के 3 डॉक्टर्स इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं, उन्होंने कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से कुछ पूछताछ की है। उसमें सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिरकार जब कोई आदमी खुद से फांसी लगाता है तो उसके गले में जो निशान पड़ता है वो वी लिगेचर मार्क बोलते हैं उसको। लेकिन इसमें जो मार्क अभी तक सामने दिखाई दिया और जिसके बेसिस पे उन्होंने जो ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाई हुई थी उसमें एक तरफ वर्टिकल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा बहुत कम मामलों में संभव हो सकता है, तो आपने कैसे ये मान लिया कि ये सुसाइड ही है। दूसरा, जो गांठ बनती है, अगर आदमी खुद फांसी लगाता है तो एक अलग तरीके से नोट बांधता है, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी उसको स्टेज सुसाइड करना यानी कि दिखाना चाहता है कि शख्स ने सुसाइड किया हुआ है तो वो अलग तरीके से गांठ बांधता है। उसको लेकर भी जो एम्स के डॉक्टर्स हैं उन्होंने सवाल खड़े किए हुए हैं कि ऐसा बहुत कम मुमकिन हो सकता है कि आदमी ने खुद को फांसी लगाई होगी, इस तरह के गांठ उसमें नहीं बनने चाहिए। इसके अलावा जो गले में जख्म है जो कि फोटोग्राफ में दिख रहे हैं, और ये फोटोग्राफ खुद मीतू सिंह ने जब वो घटनास्थल पर पहुंची थी 14 जून को तो उन्होंने खींचे हुए थे। उसके बाद में एम्स डॉक्टर्स को उन्होंने मुहैया भी कराए और डॉक्टरों ने उस आधार पर पूछा हुआ है कि गले के जख्म में जो गले के जो जख्म है उसको लेकर आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई डिटेल क्यों नहीं है। इसके अलावा समय को लेकर भी है, और ये सब कुछ इसके लिए अहम हो जाता है क्योंकि अगर कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स ने इन सारी डिटेल्स को नहीं दिया हुआ था तो जांच एजेंसी के तौर पर मुंबई पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि वो दूसरे डॉक्टर से पूछते कि क्या इस तरह की रिपोर्ट जो है इसको मानना चाहिए, आप कोई दूसरी रिपोर्ट देना चाहेंगे। इसको लेकर भी सवाल पूछा गया है कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स को। तो कहीं ना कहीं ऑटोप्सी रिपोर्ट पर तो सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन विसरा रिपोर्ट पर वहीं दूसरी तरफ जांच शुरू हो गई है। एम्स के डॉक्टर सब पता लगा रहे हैं कि जो 20% सुशांत के शव का जो विसरा है उसको लेकर क्या पता लगाया जा सकता है, और उसमें सबसे अहम होगा कि क्या उनको जहर दिया गया था या नहीं दिया गया था। विसरा रिपोर्ट से साफ हो सकती है, क्योंकि सीएफएसएल ने एक बात और कबूली है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने विसरा उनके पास में लेट पहुंचाया था, उसकी वजह से ऐसा कई मामलों में होता है कि जहर शुरुआत में जो पता चलना चाहिए वो भी नहीं पता चलता है। तो मुंबई पुलिस भी सवालों के घेरे में है, डॉक्टर्स भी सवालों के घेरे में। वापस आते हैं मुनीश पांडे आपके पास। मुनीश पांडे कह रहे हैं कि कूपर अस्पताल के डॉक्टर से पूछताछ होगी, सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट पर पूछताछ होगी। हैरानी की बात यह है अरविंद ओझा, जो चीजें आम लोगों ने सामान्यतः तस्वीरों में देखने के बाद सवाल के तौर पर उठा दी, वो डॉक्टर्स की टीम ने नहीं उठाई। डॉक्टर्स की टीम को उसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा।
उन्होंने सब चीजों को स्वीकृति दे दी क्योंकि मुंबई पुलिस ने पहले 15 मिनट में घोषित कर दिया था कि आत्महत्या है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुंबई पुलिस ने बहुत पहले जैसे ही मौत हुई उसके बाद बहुत कुछ घोषित कर दिया था। वो डिप्रेशन में थे, वो बीमार थे, उन्होंने आत्महत्या की। डॉक्टर से पहले स्कॉटलैंड यार्ड की तुलना करने वाली मुंबई पुलिस को यह सवाल उठाना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे ही मौत हुई थी सुशांत की, उसके बाद तुरंत आत्महत्या की थ्योरी चलने लगी। उसके फिर कुछ दिन बाद फ्रेंड ने सवाल उठाने शुरू किए। उसके बाद जो परिवार है उसने सवाल उठाना शुरू किया। तो सवालों के घेरे में अब मुंबई पुलिस तो थी ही थी, अब जो कूपर अस्पताल के डॉक्टर हैं, बहरहाल जब जो एम्स की फॉरेंसिक टीम है वो विसरा रिपोर्ट की अब जांच करेगी। पीएम रिपोर्ट को फिर से एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको एग्जामिन किया था जब सीबीआई ने एम्स में भेजा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट एग्जामिन करने के लिए, तो कुछ ऐसी क्वेरीज थी जो एम्स के डॉक्टर लगातार सीबीआई की टीम को बता रहे थे। और सीबीआई टीम बार बार, आपको याद होगा, कूपर अस्पताल जा रही थी। वो इसीलिए जा रही थी क्योंकि एक साथ कई ऐसी क्वेरीज थी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रोहित बताऊं कि मैंने भी इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अमूमन नहीं देखी जिस तरह की सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। वो काफी अदर्स जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, कम से कम दिल्ली में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उससे काफी कुछ अलग होती है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वीडियोग्राफी हुआ होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पूरी जो डॉक्टरों का पैनल है उसने पोस्टमार्टम किया होगा, उसकी वीडियोग्राफी होगी। तो जो वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हुई है उससे भी कई अहम सुराग मिल सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अरविंद ओझा आपके पास। अरविंद ओझा बता रहे हैं कि विसरा रिपोर्ट से क्या कुछ खुलासा हो सकता है। मुनीश पांडे आपको जानकारी दे रहे हैं कि कूपर अस्पताल के डॉक्टर से भी पूछताछ होगी। उनको एम्स के डॉक्टर्स की टीम ने सवाल पकड़ा दिए कि आपकी ऑटोप्सी रिपोर्ट पर ये चीजें हैं जो शक पैदा करती हैं। क्या क्या चीजें, वो भी आपको बताएंगे जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं, और साथ ही क्यों आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी बहुत हद तक मुमकिन है, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।